महर्षि वेद व्यास हमारे आदि गुरु हैं तथा चारों वेदों के विख्याता। आइए जानते हैं उनकी बहुमूल्य बातें जो जीवन के लिए जरूरी हैं। मधुर शब्दों में कही गई बात कई तरह से कल्याण करती है। परंतु वही बात अगर हम कड़वे शब्दों में कहें तो विनाश का कारण भी बन सकती है। सत्पुरुष वो होते हैं जो दूसरों के उपकारों को ही याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए बैर को नहीं। किसी के प्रति क्रोध रखने से अच्छा है उसे तभी प्रकट कर देना। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगते रहने से अच्छा है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है तथा जहाँ धर्म है वहीं विजय है। शोक करने वाला मनुष्य ना तो मरे हुए के साथ जाता है एवं ना ही स्वयं मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है तो तुम क्यों बार बार शोक करते हो? विवेकी मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं किस लिए आया हूँ तथा मुझे किस लिए किसका शोक करना है। स्वार्थ की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से ही शत्रु एवं मित्र बनते हैं। विद्या, शूरवीरता, धैर्य, दक्षता तथा बल ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र होते हैं। बुद्धिमान इनको हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है तथा शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान है। जिसके पास बुद्धि बल होता है वही वास्तविक रूप से बलवान होते हैं। शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति असली बलवान नहीं होते। जिस व्यक्ति ने अपनी निंदा को सह लिया तो समझ लो उसने दुनिया जीत ली। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब वह उपकारी के उपकार को न भूले। उसके उपकार के बदले में बड़ा उपकार करके दे। बुद्धिमान को चाहिए कि चाहे दुख हो या सुख, कोई चीज प्रिय हो या अप्रिय, उसका दिल से स्वागत करे तथा कभी हिम्मत न हारे। निरोगी रहना, ऋण मुक्त रहना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी सामर्थ्य से जीविका चलाना तथा निर्भय होकर जीवन जीना, ये मनुष्य के असली सुख हैं। यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह शत्रु को पालने के समान है, क्योंकि उसको छोड़ना मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है। गहरे जल से भरी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र तृप्त नहीं होता। उसी तरह चाहे कितना भी धन मिल जाए, लोभी कभी तृप्त नहीं होता। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती, न ही उसे बुढ़ापा अनुभव होता है। बाणों से बिंधा हुआ मनुष्य तथा फरसे से कटा हुआ वन भी
फिर से अंकुरित हो सकता है, परंतु कटु वचन बोलकर वाणी से किया गया घाव कभी नहीं भरता। दुख में जो उदास नहीं होता तथा सुख की जिसे आसक्ति नहीं होती, तथा जो राग भय क्रोध आदि से मुक्त होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है जो कभी नहीं भरती। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है। सत्य ही सनातन ब्रह्म है तथा सत्य ही परम यज्ञ है। सब कुछ सत्य पर टिका है। बैर के कारण उत्पन्न हुई आग एक पक्ष को सुहा किए बिना शांत नहीं होती। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली भूल अपात्र को धन देना तथा दूसरी सुपात्र को धन ना देना। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति के समान है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है, परंतु बार बार किया गया पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए।